हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल PDSG के क्लासेस में। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके अपने SSC CPU क्लासेस का। तो दोस्तों, SSC CPU में हम डेली टॉप 50 क्वेश्चन देखते हैं। तो आज डे 3 है इसके लिए, और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आपके प्यार और सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाएंगे और आपकी तैयारी के लिए अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज थोड़े क्वेश्चंस कम हैं क्योंकि जल्दबाजी में कहीं निकलना है, तो आपके लिए जस्ट आधे क्वेश्चंस मिल पाएंगे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। तो भारत में बात करेंगे कि किसके प्रयास से आपके सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, तो वो व्यक्ति थे आपके राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने भारत की प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक से मिलके और भारत में सती प्रथा का उन्मूलन करवाया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से भारत से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आ जाएगा साइंस से। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है मित्रों। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये आपकी एक धातु होती है, टंगस्टन धातु, इससे मिलके बना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। विद्युत बल्ब का जो आपका फिलामेंट है ये आपके टंगस्टन धातु जो होती है इससे मिलके बना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम सी कर देंगे, टंगस्टन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन आपका नष्ट हो जाता है। तो देखिए, छिली हुई विटामिन जो होता है, देखिए विटामिन के बारे में थोड़ा सा एक जानकारी ले लीजिए। एक होता है के डा, ठीक है, यानी विटामिन के, ई, डी और ए, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, किसमें, वसा में। और एक विटामिन आपका जो बच जाता है आपका सी बच जाएगा, और बी, ये क्या होते हैं, ये आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो इसमें आपका दिया है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है ये छिली हुई सब्जियों को धोने से नष्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बाकी विटामिन आपके जल में घुलनशील नहीं है, ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्य राजवंश का जो संस्थापक था कौन था। तो दोस्तों, मौर्य राजवंश की बात करेंगे तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित राज्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हरा के और ये जो आपका मौर्य वंश है इसकी स्थापना की थी। तो व्यक्ति था नंद वंश का शासक घनानंद। ठीक है, उस समय घनानंद भी मगध का सम्राट हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। और इसी के राज्य में आपका नाम सुने होंगे चाणक्य, ये भी रहा करते थे, लेकिन इनकी बेइज्जती करके इन्होंने यहाँ अपने राज दरबार से निकाल दिया था उनके रंग भेद के कारण। तो इन्होंने ठान लिया था कि घनानंद का मैं विनाश करके रहूँगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य से मिलके इन्होंने इसका नाश किया और मौर्य राजवंश की नींव रखने में चाणक्य की भी भूमिका बहुत थी। तो मौर्य राजवंश आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, इनके देखिए गुप्त काल में काफ़ी ज़्यादा भारत में विकास हुआ, हिंदुओं का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। यहाँ पे समझ लीजिए कि हर एक चीज़ में यहाँ पे विकास हुआ, चाहे स्थापत्य कला हो, ठीक है, या जो भी साहित्य से भी संबंधित ये, और शिक्षा के क्षेत्र में भी नालंदा विश्वविद्यालय आपने देखा है कुमारगुप्त के द्वारा। ठीक है, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था ये आपका श्रीगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम इसके बाद आते हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा संभाला इस गुप्त वंश को। तो श्रेय जाता है गुप्त वंश में आपका श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त नहीं दिया रहेगा तो आपके ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम दिया रहता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम भी आपका सही हो जाएगा, बाकी आपका श्रीगुप्त है अगर जो ऑप्शन में है तो सही है। अगले क्वेश्चन में देखिए कि संसद की जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किया जाता है। देखिए, आपके मन में आएगा कि भाई प्रधानमंत्री हो सकते हैं या राष्ट्रपति, लेकिन ऐसा नहीं है। संसद की जो संयुक्त बैठक होती है इसमें लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही इनकी अध्यक्षता करते हैं, इनको वरीयता दी जाती है। तो इसलिए संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसमें लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे। तो भारत में जब आज़ाद भारत की बारे में सोचा गया था, कराने के लिए ठाना गया था कि भारत को आज़ाद कराएंगे, बहुत सारे युवाओं ने अपनी जान दी। उनमें से सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले जो
क्रांतिकारी थे हमारे खुदीराम बोस जी थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए पोरबंदर में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और यहाँ पे आपका दिया है राज्य, तो गुजरात हो जाएगा। तो महात्मा गांधी का जन्म आपके गुजरात में हुआ था। पोरबंदर दिया जाएगा तो पोरबंदर भी सही कर देंगे, तो दिया नहीं है ऑप्शन में, तो गुजरात को टिक करेंगे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। यानी यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन घुमाते ऐसे ही है कि उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी सबसे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जिनको अस्थायी रूप से चुना गया। तो ये थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका हो जाएगा कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए मटर का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाता है पाइसम सेटाइवम। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा कि मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको बढ़िया लग रहे होंगे। एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एल्वा एडिसन, ठीक है। तो एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का यानी बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। इन्हीं के नाम से पेटेंट भी है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए भारत में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए केंद्र में जो शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, राज्य में वही शक्ति आपके राज्यपाल की होती है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो कितना होता है। तो देखिए जल क्या है, एक उदासीन है, ठीक है। न इसमें रंग है, न गंध है, न स्वाद है। तो ये एक उदासीन है। और जानते ही हैं पीएच स्केल पे जो उदासीन होते हैं इनके लिए संख्या दे दी गई है 7। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कि जल का पीएच मान होता है 7। अगले क्वेश्चन में देखिए कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। सर्वग्राही मतलब एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है, डोनेट करने वाला नहीं। तो एक्सेप्ट करने वाला ए बी हो जाता है आपका, और डोनेट करने वाला ओ हो जाता है। यानी जो ए बी होता है ये सभी ग्रुप वालों से ब्लड ले सकता है और देगा सिर्फ ए बी को, ठीक है। और ओ वाले जो होते हैं ये सबको ब्लड दे सकते हैं, लेकिन लेते सिर्फ ओ वालों से ही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो सर्वग्राही या सर्वदाता पूछता है तो सर्वदाता में हो जाएगा, सर्वग्राही में आपका ये भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि ईरानी कप का जो संबंध है यह आपके किस खेल से है। तो ईरानी कप पूछ देगा तो आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर डी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए खेल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो चीन का हो जाएगा आपका टेबल टेनिस, कि चीन का राष्ट्रीय खेल है आपका टेबल टेनिस। राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। और आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे बक्सर के युद्ध की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका 1764 ईस्वी में, ठीक है। प्लासी का भी युद्ध इसी के पहले हुआ था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है किसने करवाया था दोस्तों। तो बुलंद दरवाज़ा आपके अकबर के द्वारा निर्मित कराया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों आग बुझाने वाली जो गैस है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। CO2 जो होती है यह आग बुझाने में काम करती है। आप जगह जगह देखते होंगे CO2 का एक लाल रंग का बॉटल लगा रहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। आग जैसे पकड़ती है उस पर इसका छिड़काव करने से आग शांत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत है कब हुई थी दोस्तों। तो हुई थी आपके 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों। तो हमें जो सूर्य के प्रकाश से विटामिन प्राप्त होता है और ये बहुत ही जल्द हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित भी कर लिया जाता है, इसका नाम है विटामिन डी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपके भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है दोस्तों।
तो ये होता है आपके प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में। और क्रिकेट का भी वही हाल है, क्रिकेट विश्व कप 4 वर्ष में, फुटबॉल वाला भी आपके 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष याद रखिएगा, विकल्प उसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। तो भोजन की ऊर्जा सभी लोग जानते हैं कि कैलोरी में इसका मापन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। तो 5 नदियों की भूमि कहा जाता है आपके पंजाब राज्य को। ठीक है, पंजाब मतलब 5 नदियों की भूमि। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या करेंगे, हम विकल्प ए को चयन कर देंगे। ठीक है, कि आपका 5 नदियों की भूमि पंजाब। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगले दिन से आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है।